Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। हुनर है तो यकीन मानिए जॉब्स भी है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2021 कहती है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल नौकरी के मौके 2 गुना हो गए हैं। 2020 में हायरिंग अनुमान 10% था, जो 2021 के लिए 19% बताया गया है। सबसे ज्यादा नौकरियां बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर यानी आईटी से जुड़ी हुई, इंटरनेट बिजनेस क्षेत्र से जुड़ी हुई, यहां से सबसे ज्यादा नौकरियां निकलेगी। करीब 47% नियोक्ताओं ने हायरिंग पर सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन छोटी कंपनियों में सबसे ज्यादा मौके रहेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि नौकरियां मिलेंगी किसको, क्योंकि कॉलेज से निकलने वाले हर ग्रेजुएट की एम्प्लॉयबिलिटी एक समान नहीं होती। 50%, लगभग आधे जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है, यही रिपोर्ट कहती है। स्किल रिपोर्ट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और एमबीए के लिए सबसे ज्यादा मौके बता रही है। वहीं 1 से 5 साल का अनुभव जिनके पास है, यानी जो फ्रेशर्स नहीं है, 1 से 5 साल तक का जिनका अनुभव है, उनको सबसे ज्यादा मौके मिल सकते हैं। तो आज कंज्यूमर अड्डा में समझेंगे कि क्या है इस साल भारत के जॉब मार्केट का हाल। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल, साथ ही टीम लीज के बिजनेस हेड अमित वडेरा और एडटेक कंपनी कॉपी किताब के सीईओ सुमित वर्मा भी हमारे साथ होंगे। तो हमारे तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गोयल साहब आपसे। ये अभी कोविड पीरियड में जिस तरीके से सब कुछ ठप हो गया था, तो ग्रोथ की भी जब कहानी बताई जा रही है कि पॉजिटिव ग्रोथ होगी, तेज ग्रोथ होगी, तो सभी विद्वान ये कह रहे हैं कि चूंकि बेस आपका छोटा हो गया है तो परसेंटेज में ग्रोथ ज्यादा दिखेगा। तो ये जो स्किल रिपोर्ट अभी आई है उसको मान लें, या इससे पीछे भी जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही है कि इस साल नौकरी के मौके ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू 2020, तो क्या छोटा बेस होने के चलते ये बढ़त मिल रही है या वाकई कुछ अच्छी बातें हैं? देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम लोग अभी वी रिकवरी मोड में हैं। यानी एकदम से कोरोना और लॉकडाउन और हर चीज़ में चीज़ें नीचे गई, हर बिज़नेस को शायद कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने का एक मौका मिला और अभी हम लोग वी रिकवरी में हैं, यानी एकदम से ऊपर की तरफ स्विंग जा रहा है। तो 2 चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर में, कि जो सिचुएशन बिज़नेस के लिए थी आज के सिनेरियो में या पिछले 100 सालों में, वो वाली क्राइसिस किसी भी बिज़नेस ने देखा नहीं था। तो उससे जितने बिज़नेस उभरे हैं तो उनका एक मनोवैज्ञानिक जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, पहली चीज़। नंबर 2, ये मान के चलिए जो 2020 के प्लान्स थे जो किसी भी कंपनी को, जो मोस्टली कंपनीज इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, जिसको वो कवर अप करना चाह रही है 2021 में। तीसरी चीज़ देखें तो भारत बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ें इन हाउस करने की कोशिश कर रहा था, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी हमारे लिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी बनी जहाँ पे कि इंटरनल ग्रोथ, Please subscribe the channel and press bell icon for notification. ग्रोथ के लिए, इंटरनल आत्मनिर्भर बनने के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए चारों तरफ से पुश है। शायद एक लोगों का इंडिविजुअल मोटिवेशंस है, गवर्नेंस सपोर्ट है, लोग भी करना चाहते हैं कुछ ना कुछ अपनी कंट्री में। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें तो मुझे क्या लग रहा है कि भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां सबसे ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर है। अब हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात हम सेकेंड लेवल पे करेंगे, बट सबसे ज़्यादा कोई भी रिसोर्स दुनिया में, अगर आप टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनालिटिक्स, इन सारे डोमेन्स की बात करें, शायद दूसरे देशों में उतने लोग नहीं मिलते हैं जो कि हमारे देश में मिलते हैं। और इसीलिए शायद आज के डेट में हर कोई ग्लोबल कंपनी है जो इंडिया में आके सेटअप कर रही है अपने बिजनेसेस को, और अपना एक बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन एरिया जहाँ पे सेटअप करके अपने बाकी के देशों को सपोर्ट दिलवा रही है। यानी हम वहाँ पे स्कोर हाई करते हैं, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हमारे पास स्किल्ड रिसोर्सेस है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने हाईलाइट करी कि 50% लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल नहीं है, जिनको स्पेसिफिक एरिया में स्किल करना पड़ेगा। जरूर वो भी एक फैक्टर है हमारे लिए, बट अगर उसको हम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी देश को हमारे आसपास स्किल्ड वर्कफोर्स को कैच होल्ड करने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हम बहुत आगे निकल चुकेंगे। अब जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, अगर हमारा इकोनॉमी का साइज उतना छोटा नहीं है, हम दुनिया के 5 बड़ी इकोनॉमी में आते हैं, उतने छोटे नहीं है जितना लोग बता रहे हैं। हाँ, शायद सबसे बड़ी और नंबर 1, नंबर 2 के कंपैरिजन में हमारा शायद 1/4 का है इकोनॉमी का साइज, बट इतने छोटे नहीं है, बट हम बाकी के 180 देशों से ऊपर हैं। तो अगर इन सारी सिचुएशन को आप देखें हमारे देश में, तो मुझे लग रहा है कि आज के डेट में सिचुएशंस राइट है, मार्केट सिनेरियो काफ़ी पॉजिटिव है, ग्रोथ हो रही है,
लोग पॉजिटिव हैं। एंड जो एक युवा वर्ग है हमारे मार्केट में, जो यंगस्टर्स हैं जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस से निकल रहे हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस से निकल रहे हैं, चाहे वो MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री करके निकल रहे हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। हमें सिर्फ इन सारे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और जो अवेलेबल रिसोर्स है उनकी मैचिंग अगर हम क्रिएट कर दें तो मुझे लग रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई के गैप को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं और रिमेनिंग वर्ल्ड के वर्कफोर्स को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, चाहे अपना प्रोडक्ट इनोवेशन करवाइए या आउटसोर्स सर्विसेज लीजिए। दोनों चीजों के लिए हमारी जो अभी स्थिति है वो बहुत अच्छी है आज के डेट में। अगर मैं तो जॉब मार्केट को चाहिए क्या, जॉब मार्केट को चाहिए स्किल्ड लोग, वो हमारे पास हैं। दूसरी चीज जो गोयल साहब बता रहे हैं उसका लबो-लुबाब ये है कि हमारी इंटरनल ग्रोथ जो है उसके लिए हमने काफी काम किया है और अगर वो ग्रोथ मिलती है तो वहां जॉब क्रिएट होंगे। साथ ही बाहर के लोग, चूंकि स्किल सेट हमारा अच्छा है, बड़ा वर्कफोर्स है, तो बाहर के लोग यहां आके जब अपना काम शुरू करेंगे या कर रहे हैं तो उससे भी नौकरियां पैदा होंगी। एक बार टीम लीज के बिजनेस हेड अमित बडेरा हमारे साथ है। अमित, आप ये बताइए कि खास करके आप लोग जिस सेक्टर में डील करते हैं, एक बड़ा उसका जो हिस्सा है वो मैन्युफैक्चरिंग या प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर से है। हाल के दिनों में टर्शियरी सेक्टर में, सर्विसेज में ज्यादा जॉब्स क्रिएट होने का ट्रेंड रहा है। तो एक तो सरकार जो है आत्मनिर्भर पूरा अभियान चला रही है, पैकेज के साथ सरकार ने उसकी शुरुआत की थी। तो उस सेक्टर में जहां ब्लू कॉलर लोगों को जॉब मिलेगी या वैसे स्किल्स को जॉब मिलेगी, वहां स्थिति क्या है? और दूसरी बात मैं आपके सामने एक बार फिर से वो सवाल रखना चाह रहा हूं, कोविड पीरियड में चूंकि कंपनियों का बेस छोटा हो गया है, इसलिए न्यू जॉब्स का क्रिएशन इसलिए भी ज्यादा दिख रहा है क्या हमें रिपोर्ट्स में? हाँ जी, वो आई थिंक तो है ही, बट आई थिंक एक गैप ईयर कहा जा रहा है कोविड ईयर को, और गैप ईयर एक स्टॉप होता है जो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत टाइम मिला है अपनी सिस्टम प्रोसेसेस, अपना विजन क्लियर करने के लिए। तो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है कि बेटर ग्रोथ होगा, परसेंटेज बेटर दिखेगा क्योंकि एक स्लो डाउन था ये साल में। और जैसे मैं देखूंगा ये जो बॉटम पार्ट ऑफ द पिरामिड है, वेदर वो मैन्युफैक्चरिंग ब्लू कलर जॉब है या सर्विसेज सेक्टर में है, आई थिंक वहां पे काफी एक्सपेक्टेड है हायरिंग होना। और आई थिंक जो छोटी और मिड साइज कंपनीज हैं उनको एक प्रॉब्लम हुआ था कोविड के टाइम पे, जो ये अच्छी साइन है कि वहां पे हायरिंग हो रही है। तो जैसे आप पूछ रहे हैं किस सेक्टर्स में, तो आई थिंक बोथ मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ हायरिंग हो रही है। और इंडिया को एज अ कंट्री, मतलब एक तो इंटरनल कंजम्पशन है और दूसरा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस में अभी अप्रूव किया है पार्लियामेंट में एक्ट FDI इंक्रीज करने का, या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं क्राउड। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट 1 साल और कुछ साल में बॉटम ऑफ द पिरामिड में काफी हायरिंग एक्सपेक्टेड है। जी, तो मतलब अगर मैं स्पेसिफिक आपसे मैन्युफैक्चरिंग या नॉन सर्विस सेक्टर में जानना चाहूं अमित बडेरा साहब, तो वहां आपको कहां ज्यादा नौकरियां दिख रही हैं? जो आप कह रहे हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड, थोड़ा इसको और साफ कर दीजिए तो हमारे दर्शकों को ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग में ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक सेगमेंट है, वहां पे काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुआ है। तो उधर जो ITI डिप्लोमा होल्डर्स वो प्रोफाइल की ज्यादा हायरिंग होगी। दूसरा जो लॉजिस्टिक्स ई-कॉमर्स है वो प्रोफाइल्स में काफी एक्सपेक्टेड है हायरिंग। एट द सेम टाइम रियल एस्टेट थोड़ा स्लो है, जो इंफ्रा बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सेगमेंट पिकअप उसका एक्सपेक्टेड है। तो वहां पे इंजीनियर्स, सिविल और जो बेसिक प्रोफाइल्स हैं वो वहां पे एक्सपेक्टेड है। तो ये नॉन सर्विसेज में यहाँ पे हायरिंग एक्सपेक्टेड है। जी,
जी, तो अब जरा बात करते हैं एडुटेक कंपनी कॉपी कैट के सीईओ हमारे साथ है सुमित वर्मा। सुमित जी, आपका रोल जो है वो शुरू होता है कि आदमी पहले से स्किल्ड है, तैयार है, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि अभी अपग्रेड करने की जरूरत है। तो आप जाहिर सी बात है कि ये भी देख रहे हो कि मार्केट में किस स्किल की ज्यादा डिमांड है, उस ट्रेंड को भी आप रीड कर रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले तो यही समझना चाहूंगा आपसे कि कौन सी वो स्किल्स हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है। देखिए, अभी जो डिस्कशन सुना और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के यहाँ पे स्टारवर्ड कंपनीज बैठी हुई हैं, तो ऑब्वियसली वो ऑलरेडी जो मार्केट में एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी ज़्यादा बात हुई है, प्लस कोविड पीरियड की बात हुई है। हम जो कॉपी किताब में देख रहे हैं, देखिए हर महीने हम लोग के यहाँ करीब 7 मिलियन बच्चे पढ़ रहे होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो हम उनका पैटर्न देखते हैं एंड देन वो हमारे साथ पूरी लंबी जर्नी में रहते हैं। और हम लोग हायर एजुकेशन फोकस कंपनी है जहाँ से बच्चा जॉब के लिए सोचना चालू करता है। तो ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व्ड है मार्केट में कि जो मार्केट रिक्वायरमेंट है और जो सप्लाई है उसमें बहुत बड़ा गैप है। जो हम करिकुलम हमारा डिफाइंड है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोबेबली उसको पुल अप करने की कोशिश कर रही है। तो बच्चों को जो एक्सपोजर है वो उसका जरूरत है कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है। कोई किसी भी चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हों, चाहे एमबीए ग्रेजुएट्स हों, सबकी रिक्वायरमेंट ये है आज की डेट में कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है। और आप अभी तक हमारा जो करिकुलम चला आ रहा था, जो जिसको हमने आप पढ़ के बड़े हुए हैं, वो हमेशा इस पे फोकस था कि एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो आपको क्वालिफाई करेगा किसी सुटेबल जॉब के लिए। इंडस्ट्री मांगती है कि खासकर मैं स्टार्टअप की पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूँ कि मैं किसी को रिक्रूट करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको वो जो मेरी जरूरत है उसको आता हो, रादर आई ट्राई टू टीच हिम फॉर दैट। तो आज की डेट में जो जॉब स्किल्स हैं, जो हमको लगता है कि बच्चों को कंटिन्यूअस इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कंटिन्यूअस एक्सपोजर मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में एमबीए किया किसी बच्चे ने और उसको मार्केटिंग में जॉब करना है कि सेल्स में जॉब करना है कि उसको कुछ भी आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद और रिफाइनमेंट हो गया है। आज आप और हम किसी डॉक्टर पास जाते हैं, हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं उस चीज के लिए। लाइफ में ऐसी डिमांड भी सुपर स्पेशलिस्ट की तरफ जाती है कि मुझे सोशल मीडिया का बंदा चाहिए, तो मुझे यूट्यूब उसको अच्छे से आता है कि SEO SEM आता है कि उसको फेसबुक और इंस्टा मार्केटिंग आती है। तो मैं उसको उस कैटेगरी में रखूंगा ताकि मेरा काम पहले से बॉल रोलिंग चालू हो जाए और फिर मैं उसको फाइन ट्यून करते जाऊं, क्योंकि मार्केट बहुत फास्ट पेस्ड हो गया है जी, और मार्केट अब ग्लोबल भी होता जा रहा है। तो इट्स नॉट कि सिर्फ हमको यहाँ के लिए चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि हम इंडिया से टैलेंट एक्सपोर्ट करेंगे, और जरूरी नहीं है अब आज की डेट में कि बच्चे को इमिग्रेट होना पड़े उस कंट्री में। आप यहाँ से बैठ के काफी कुछ कर रहे हो। तो लास्ट 2 डिकेड जो थे वो सर्विसेज के थे, अब आ रहे हैं प्रोडक्ट प्लस डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज के। ओके, तो हमारी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, हम देख रहे हैं कि जो ईयर 1 में ज्वाइन करता है स्कूल को और ईयर 3 ईयर 4 में जॉब को ढूंढना चालू करता है, तो प्रिपेयर नहीं रहता है। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड की हम बात कर रहे हैं कि हम टॉप डाउन अप्रोच लेते हैं, यहाँ बॉटम से अप्रोच की जरूरत है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ से चालू करें। और एक छोटी सी क्वेरी आपसे, चूंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं 2021 के संबंध में ज्यादा बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि कौन सा वो कितना टाइम चाहिए? अगर मैं अपने स्किल्स अपग्रेड करना चाहता हूं, मिनिमम कितना टाइम मेरे को पकड़ के चलना पड़ेगा? प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। महीना, 2 महीना, 6 महीना? फ्रेशर्स के लिए तो देखिए एक्सपेक्टेशन सबके उतने हाई नहीं भी रहते हैं, तो फ्रेशर्स अपना आपको तैयार कर सकते हैं कि कम से कम 3 to 6 मंथ अपने आपको इन्वेस्ट करें किसी चीज के भी। अभी आप लिंक्डइन के लेटेस्ट प्रोफाइल देखें, बच्चों ने अभी खूब पढ़ा है, उडेमी, कोर्सेरा और जितने भी यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही थी फ्री कोर्सेज, तो काफी आपको सारे रिज्यूमेज में वो दिख जाएगा कि लोग कोशिश कर रहे हैं और वो एक अच्छा ट्रेंड चालू हुआ है इसमें जी। तो वो 3 to 6 मंथ मेरे ख्याल से एक आइडियल टाइम है जहाँ पे कोई स्टूडेंट अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है टू बेटर एम्प्लॉयड in any of the companies here। ठीक है, तो यहाँ जो अब तक तस्वीर साफ हो रही है उसके मुताबिक ये है कि इस साल नौकरियां तो आएंगी और हर क्षेत्र में आएंगी। अब पहले जो रोना था कि मैन्युफैक्चरिंग में जहां बल्क में नौकरियां पैदा होती है, उस सेक्टर को लेकर खासी चिंता थी, तो उसमें भी सुधार की बात है। आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, भारत सरकार का कई ऐसे मेजर्स लिए गए हैं। तो अब थोड़े इसके 2021 या तुरंत में जिनको नौकरी चाहिए उन लोगों के लिए कुछ टिप्स हम समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए कंज्यूमर अड्डा के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि हुनर है तो जॉब है, और हमारे साथ मेहमान हमारे बने हुए हैं। सबसे पहले सुनील गोयल साहब, आपसे छोटा आंसर दीजिएगा। ये जो स्किल रिपोर्ट आई है ये कहती है कि महिलाओं में एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या हो सकती है, यानी वो क्या चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं ताकि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े महिलाओं के रिस्पेक्ट में। देखिए, इंडस्ट्री की जो डिमांड होती है वो किसी भी स्पेसिफिक डोमेन को लेके दो तरह की चीज़ें हैं। या तो आपको अवेयरनेस हो या उस डोमेन में आपने काम किया हो। एक समय था जहाँ पे कि लोग बोलते थे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है। आज की डेट में हर कंपनी बात करती है लेवल ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, यानी उसी चीज़ को आप 3 से 6 महीने में सीख सकते हैं, उसी चीज़ को कोई सीखने के लिए 2 साल या 1.5 साल भी लगा सकता है। तो सबसे पहले तो जिस डोमेन या जिस फंक्शंस में आप काम करना चाहते हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस डोमेन में घुसिए। और आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑनलाइन। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. इन कोर्सेज में आप यूडेडा है, खान एकेडमी है, लिंडा है, बहुत सारे हैं ऑनलाइन एकेडमीज हैं जो कि आपको एक शॉर्ट कोर्सेज देते हैं, सर्टिफिकेशंस देते हैं, आपको अवेयरनेस देते हैं, और उसके बाद उस फंक्शंस को आप पढ़ते हैं और उसकी आपको फंक्शनल एक्सपोजर होता है जी। आपको शायद वर्क एक्सपोजर नहीं है बट आपको नो हाउ पता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक तो वो सबसे जरूरी है कि आप ऑनलाइन कोर्स लेते रहिए, उसके सर्टिफिकेशन लेते रहिए, उसके बारे में जानते रहिए जिसमें आपको काम करना है। आप फाइनेंस में काम करना चाह रहे हैं, HR में, सप्लाई चेन, लीगल, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे जरूरी है उसके बारे में आप पढ़िए, उसके कुछ कोर्सेज लीजिए ऑनलाइन और उसकी अवेयरनेस कीजिए। जी, तो सबसे पहले जी इस वक्त कम है इसलिए बात की कि महिलाओं की ज्यादा अवेयरनेस है। या देखिए उसका एक रीजन क्या है जो हमने ऑब्जर्व किया है, शायद महिलाएं जनरली वर्क एंड घर दोनों का काम संभालते हैं, तो कई बार उनको काम जल्दी खत्म करना होता है, तो उनकी लर्निंग कैपेसिटी शायद ज्यादा फास्ट हो जाती है। राइट, तो उनको फोकस्ड है, फास्ट है। जी, एक आखिरी सवाल मैं ले लूं अमित वडेरा साहब से। अमित जी, पिछले कुछ समय से हम लें, खास करके अगर आप मतलब GST और फिर उसके बाद पिछले साल हमने देखा था कि कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी छूट दी गई, फिर आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया, उसमें कई तरह के PLIs वगैरह है। इसके बाद आप देखते हैं कि जो पूरा 4 कोड बना दिए गए जो लेबर लॉज को, इन सब से ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री के हाथ में काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है जॉब देने को लेकर। क्या उसके अच्छे नतीजे भी हमें मिलेंगे कि जॉब का नेचर बहुत परमानेंट भले ना हो लेकिन ढेर सारे जॉब्स अब देखने को मिलेंगे? क्या ऐसा भी होने वाला है इस साल? देखिए, आई थिंक ये जो स्टेप्स लिए थे, अगर हमने नोटिस किया हो लास्ट 2-3 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंकिंग बेटर हुआ है। तो ये एक स्टेटमेंट ग्लोबली भी है कि दे कैन कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, और इंडियन कंजम्पशन भी इतना इफेक्टिव है। ऑफकोर्स ये 1 साल ग्लोबली स्लो रहा है, बट नेक्स्ट फ्यू इयर्स पॉजिटिव डेफिनेटली होंगे, और इसके हमको पॉजिटिव एफर्ट्स जो गवर्नमेंट डाल रही है उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हमको दिखेंगे, और एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली बेटर होगा। तो ठीक है, एक आखिरी सवाल सुमित आपसे, सेक्टर्स बताइए 1, 2, 3 सेक्टर्स में। मैं क्योंकि उस इकोसिस्टम में बिलोंग करता हूँ मनोज, तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी देगा जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको, क्योंकि उनके पास स्पेक्ट्रम ऑफ ओपनिंग है। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे ख्याल से बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे अभी बहुत काम होना है इंडिया में, और उस पर काफी अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट के जी। और नंबर 3 मुझे लग रहा है कि लॉजिस्टिक्स है, जिसमें बहुत ज्यादा डिमांड है, एनी काइंड ऑफ लॉजिस्टिक्स फ्रॉम स्टार्टअप्स टू। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से कार्यक्रम में हम जो एम्प्लॉयबिलिटी या जॉब मार्केट की पूरी बातचीत तो नहीं कर सकते, लेकिन जितनी बात हम निकाल पाए उस पर गौर करिए तो शायद मदद होगी आपको या आपके बच्चे को। फिलहाल कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.